आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल सेट 1 का इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम था और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो कल आपका क्वेश्चन पेपर आया था इंग्लिश विषय का सेट 1 का, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनके, इसके अलावा जो अनसीन पैसेज आया था और सीन पैसेज और पैसेज के सीन पैसेज के साथ पोएम से स्टेंजा भी आया था, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा और इसके अलावा जल्द ही इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मैं आपको अपने चैनल पर जो भी आपके सेट के एग्ज़ाम हुए सभी सब्जेक्ट के उन सभी की आंसर की अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं इंग्लिश विषय का। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट असेसमेंट सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2024 लिखा हुआ, क्योंकि ये आपके जो ये एग्ज़ाम है जुलाई के लास्ट वीक में होने थे लेकिन पोस्टपोन होने की वजह से अगस्त में हुए हैं। 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है, 1 घंटे का टाइम मिला, 1.5 घंटे का टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आया था। तो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन से सेक्शन ए के अंदर अनसीन पैसेज आया था, ये आपका पैसेज था और इस पैसेज के अब मैं क्वेश्चनों के आंसर आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पैसेज डिस्क्राइब कार्डामोम एज द क्वीन ऑफ ऑल स्पाइसेस, यानी कि इस पैसेज के अंदर क्यों डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि क्यों बताया गया है जो कार्डामोम है यानी कि जो इलायची है, कार्डामोम का मतलब होता है इलायची, वो सभी मसालों की रानी है, यानी कि सभी मसालों की रानी क्यों कहा गया है कार्डामोम को। तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, ओइंग टू इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर, यानी कि इसका जो सुगंध है और जो इसका फ्लेवर है वो यूनिक है इस वजह से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पैसेज एम्प्लाई अबाउट द रोल ऑफ क्लाइमेट एंड सोइल इन द कल्टीवेशन ऑफ इंडियन कार्डामोम। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है जो भारतीय इलायची है उसकी खेती में जलवायु और मिट्टी की भूमिका के बारे में बताना है, उसका क्या रोल है मिट्टी का और जलवायु का। तो इसका आंसर बनता है द यूनिकली कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ इंडियन कार्डामोम, यानी कि ये भारतीय इलायची की जो गुणवत्ता है उसमें विशेष योगदान देता है इस वजह से। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई माइट द लार्ज वैरायटी ऑफ कार्डामोम बी लेस सिग्निफिकेंट इन द मार्केट, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर जो बड़ी इलायची है उसका महत्व कम क्यों है। तो इसका कारण है इट इज़ नॉट ट्रेड इन द फ्यूचर मार्केट, यानी कि इसका जो है व्यापार नहीं किया जाता है फ्यूचर मार्केट के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पैसेज सुजेस्ट अबाउट द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कार्डामोम। तो यहाँ पर जो है ग्लोबली यानी कि विश्व स्तर पर जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है कार्डामोम यानी कि इलायची का, उसके बारे में ये पैसेज क्या बताता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंडिया लीड्स इन क्वालिटी, यानी कि इंडिया की जो इलायची है उसकी क्वालिटी जो है अच्छी है, यानी कि इंडिया लीड्स इन क्वालिटी वाइल गोटामाला कम्पीट्स इन प्राइस, यानी कि जो गोटामाला है, गोटेमाला ये जो है प्रतिस्पर्धा करता है प्राइस में, यानी कि इनकी जो है कीमत कम है इलायची की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अडल्टर्ड कार्डामोम। तो इसका यानी कि मिश्रित इलायची कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विंजेड जावा कार्डामोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इंडियन कार्डामोम कंसीडर यूनिक, यानी कि इंडियन कार्डामोम यानी कि इंडियन इलायची को यूनिक क्यों समझा जाता है। आंसर देखें बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, यानी कि इसके आकार की वजह से, कलर की वजह से, एरोमा की वजह से यानी कि खुशबू की वजह से और फ्लेवर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द मैसूर क्वालिटी ऑफ कार्डामोम, यानी कि जो मैसूर क्वालिटी है कार्डामोम की यानी कि इलायची की जो मैसूर क्वालिटी है इसके बारे में क्या खास है। आंसर देखें मोर एरोमेटिक, यानी कि इसके अंदर जो खुशबू है, महक है जो वो ज़्यादा है, देन अदर यानी कि दूसरों की तुलना में, दूसरी वैराइटीज़ की तुलना में। बिकॉज इट कंटेन, क्योंकि इसके अंदर होता है लेमोनेन एंड सिनोइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द मेन मार्केट फॉर कार्डामोम इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर जो है इलायची की जो मुख्य मार्केट है वो कहाँ पर है। तो प्राइमरी फिजिकल मार्केट्स ऑफ कार्डामोम
आर इन केरला एंड तमिलनाडु, यानी कि केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज परमानेंट, यानी कि वर्ड ढूंढना है पैसेज के अंदर सेम जिसका मीनिंग हो परमानेंट, तो इसका जो आंसर है वो है फ्यूचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यानी कि पैसेज के लिए एक सूटेबल टाइटल देना है, कार्डामोम क्वीन ऑफ ऑल स्पाइसेस। उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन है, ग्रामर के क्वेश्चन देखें। पहले जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको आर्टिकल वाला है, यानी कि आर्टिकल बताना है इसमें। फ्रांस इज़ डैश यूरोपियन कंट्री, तो इसमें आ जाएगा ए यूरोपियन कंट्री। और मैंने आपको पहले भी बताया था डैश के बाद जो भी शब्द आता है अगर उसको आप पढ़ोगे और यूं का यूं लिखोगे हिंदी में, अगर उसका पहला अक्षर कै ख ग में से आता है तो आंसर में आ जाएगा ए। और अगर ए आ ई जो 12 होते हैं अगर इसमें से पहला अक्षर आता है तो आंसर में आ जाएगा एन। अगर आप ये जो वर्ड है यूरोपियन, इसको यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं यूरोपियन को, यानी कि जैसा आप प्रोनाउंस करते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा इसको लिखें तो पहला अक्षर यह आएगा यूरोपियन का, और ये आता है कै ख ग के अंदर, तो इसके आंसर में आ जाएगा ए। और अगर पहला अक्षर ए आ ई में से आता तो आंसर में आ जाता है एन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द बॉक्स वाज मेड ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पर जो है सिल्वर जो वर्ड है ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं होता है, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नो आर्टिकल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। दे डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, तो यहाँ पर जो फोर है सिंस और फोर यूज़ किया जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। इससे ये पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है दे, और दे के साथ आएगा हैव। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, यानी कि वो जो है इस ब्रिज को, इस पुल को कई महीनों से बना रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए है हैव बीन बिल्डिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। टुडे इज़ संडे देन द नेक्स्ट डे विल बी मंडे, यानी कि आज संडे है तो अगला दिन कौन सा होगा मंडे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का ये सेंटेंस, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी विल बी। उसके बाद चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, यानी कि पंक्चुएशन करनी है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है लास्ट में फुल स्टॉप आता है, और इस ऑप्शन के अलावा किसी भी ऑप्शन के अंदर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन बी है यही आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, नरेशन वाला है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। द फोक्स सेड दीज ग्रेप्स आर सोर, तो इसका बन जाएगा आंसर ऑप्शन बी द फोक्स सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा दैट, और दीज बदल जाएगा दोज में। ग्रेप्स प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं तो वर सोर, यानी कि अंगूर खट्टे थे, तो जो ऑप्शन बी है ये आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसका सॉल्यूशन मैं बाद में अपलोड करूंगा। अब मैं आपको जो सीन पैसेज आया था आपका और जो स्टेंजा आया था उनके क्वेश्चनों के आंसर बताता हूं। तो यहाँ पर सेक्शन डी में जो है सीन पैसेज आया था, आपकी जो बुक थी बुक से पैसेज आया था ये। तो पहला पैसेज देखें इसके अंदर, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑल थ्रू द नाइट, यानी कि सारी रात लेंचो क्या सोचता रहा। आंसर देखें। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप, यानी कि लेंचो जो है केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि जो थी भगवान के द्वारा मदद। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। व्हाट काइंड ऑफ फार्मर वाज लेंचो, लेंचो किस प्रकार का किसान था। लेंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि मेहनती किसान था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही बिगिन टू राइट ऑन द फॉलोइंग संडे, यानी कि जो संडे था संडे को उसने क्या लिखना शुरू कर दिया, लेटर लिखना शुरू कर दिया भगवान को, ए लेटर टू गॉड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही थिंक ऑफ डूइंग सच ए थिंग, यानी कि वो ऐसा करने के बारे में क्यों सोचता है। ही होप दैट, यानी कि उसको आशा थी, उम्मीद थी, गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। फाइंड सच वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज, यानी कि पैसेज में से वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब सेम हो इनके, यानी कि जो वर्ड है हार्ड वर्किंग इसका
इसके लिए यूज़ किया गया हो, और इन द अर्ली मॉर्निंग इसके लिए यूज़ किया गया हो। तो हार्ड वर्किंग के लिए यूज़ किया गया है ओक्स ऑफ ए मैन, यानी कि व्यक्ति का बैल, यानी कि व्यक्ति को बैल बताया है। जो बैल होता है वो मेहनती होता है, तो इसलिए उसको जो है हार्ड वर्किंग के लिए यूज़ किया गया है। और उसके बाद इन द अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है डे ब्रेक, यानी कि जब सुबह होती है। उसके बाद पोयम से स्टैंजा आया था, ये स्टैंजा था और इसके नीचे क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ द लेपर्ड स्किन, यानी कि लेपर्ड की जो स्किन थी वो कैसी थी। लेपर्ड हैज़ स्पॉट, यानी कि स्पॉट का मतलब होता है धब्बे, ऑन हीज स्किन, यानी कि उसकी स्किन के ऊपर धब्बे थे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन, यानी कि लेपर्ड कैसा व्यवहार करता है। बिहेव का मतलब व्यवहार करना, व्हेन मतलब जब, ही मीट्स यानी कि जब वो मिलता है एक पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति से, यानी कि व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है लेपर्ड की, तो वो कैसा बिहेव करता है। व्हेन ही मीट्स ए पर्सन, यानी कि जब वो एक व्यक्ति से मिलता है। ही लीप्स, यानी कि वो उसके ऊपर छलांग लगा देता है। ऑन हिम, उस पर। एट वंस मतलब तुरंत, यानी कि उसको मारने के लिए उसके ऊपर तुरंत छलांग लगा देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। विल रोयर विद पेन हेल्प ए पर्सन व्हेन द लेपर्ड हैज़ अटैक्ड हिम, यानी कि जब लेपर्ड अटैक कर देगा एक व्यक्ति के ऊपर, तो दर्द से जो वो रो रहा होगा, तो क्या वो इससे उसकी मदद होगी। तो आंसर देखें, नहीं, कोई मदद नहीं होगी। इट विल नॉट हेल्प हिम, यानी कि ये उसकी मदद, यानी कि रोने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। द लेपर्ड विल ओनली ईट हिम अप, लेपर्ड जो है केवल उसको खा जाएगा। विच आर द राइम वर्ड इन द स्टेंजा, यानी कि जो मिलते जुलते वर्ड थे बोलने में, वो वर्ड ढूंढने थे। तो पेन, अगेन और फोर्थ सपोर्ट। उसके बाद है नेम द पोएम एंड द पोइट, नाम बताना था पोएम का। पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, और पोएट का यानी कि कवि का नाम बताना था कैरोलिन वेल्स। तो ये थे आपके पोएम के क्वेश्चनों के आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं आपके, उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।